तेज गनशॉट की आवाज गूंजती है। सब एकदम थम जाते हैं। सबका ध्यान पोकर टेबल की ओर जाता है जहां माओजी खड़ा होता है। उसकी बंदूक छत की ओर होती है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि अब से यहाँ का इंचार्ज वो है। अब जरूरत है खाना, पानी, दवाई और जो कुछ भी मिल सके सब लोगों को ग्रुप्स में बंट जाना चाहिए और नीचे उन फ्लोर्स पर जाना चाहिए जो अब तक नहीं डूबे हैं, ताकि सप्लाईज इकट्ठी की जा सकें। फिर एक बनावटी मुस्कान के साथ वो कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बराबर बांटा जाएगा, बस एक रात निकल जाए, कल तक शायद पानी उतरने लगे और सब जिंदा और सुरक्षित बाहर निकल जाएं। लेकिन तभी एक सोक्ड और हंसता हुआ आदमी चिल्लाता है कि वो क्यों ना खुद जाकर सामान लाए और पूछता है कि किसने उसे राजा बना दिया। माओजी एक पल भी नहीं सोचता, सीधे गोली उसके सिर पर मार देता है। पूरे हॉल में चीख पुकार मच जाती है, लेकिन जैसे ही वो फिर से बंदूक सब पर तानता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो कहता है कि अगर किसी को अब भी शक है तो बताओ कौन जानना चाहता है कि राजा कौन है। कोई कुछ नहीं बोलता, सबके चेहरों पर डर फैल चुका होता है। वो कहता है कि अब सब जल्दी से टीम बनाकर सामान लाने की तैयारी करें और सब डर के मारे भाग कर रोबे करने लगते हैं। एक कोने में मिलिन फर्स्ट एड किट ढूंढ लेती है जो बार के पीछे पड़ा होता है और चेनमीना की टखने की पट्टी बांधने लगती है। चेनमीना दांत भींचते हुए उसका धन्यवाद करती है। सर्वाइवर्स इकट्ठा हो जाते हैं, सब कांप रहे होते हैं, डर उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है और माओजी एक आर्मचेयर पर बैठा उन्हें देख रहा होता है जैसे वो इस जगह का मालिक हो। धीरे धीरे जो टीमें नीचे भेजी गई थीं वो वापस आने लगती हैं। उनके हाथों में पानी की बोतलें, वेंडिंग मशीन से निकाले गए स्नैक्स, सूट से लिए गए ब्लैंकेट्स होते हैं। सब कुछ लाकर माओजी के पैरों में रखा जाता है। शियाओ किंग थोड़ा सा भीगे टॉवल के साथ आती है, एक बनावटी मुस्कान के साथ कहती है कि यही वो सब ला पाई। 89 मंजिल ऊपर। लिन झाओ समय देखता है, उसे लगता है कि अब काफी रात हो चुकी है। वो हीटर ऑन करता है, रसोई में जाकर एक परफेक्ट स्टेक बनाता है, फिर टेबल पर बैठकर उसे आराम से खाता है। खाने के बाद जम्हाई लेते हुए वो बिस्तर पर चला जाता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे नीचे की दुनिया के सफरिंग से उसका कोई लेना देना ही ना हो। अगली सुबह शंघाई पर सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन अब वो शहर अजीब सी गंदली और बेजान सी चमक में डूबा होता है। पहले जहां जिंदगी थी अब वहां सिर्फ पानी होता है। जितनी दूर तक नजर जाती है बस पानी। स्काई स्क्रेपर्स की चोटियां अब समुद्र में अकेले खड़े द्वीप जैसे लगते हैं। एक आदमी एक तैरते हुए होर्डिंग से चिपका होता है। उसे एक बिल्डिंग की चोटी दिखाई देती है और वो वहां तैरकर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके में कुछ उसके नीचे से गुजरता है और उसे पानी में खींच लिया जाता है। उसकी चीख भी लहरों के नीचे दब जाती है। उसी समय एक कमर्शियल एयरप्लेन शहर के ऊपर मंडरा रहा होता है। उसके इंजन हिल रहे होते हैं क्योंकि पायलट रात भर से कोई रनवे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नीचे सिर्फ पानी होता है। फ्यूल लगभग खत्म हो चुका होता है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं होता। वो शंघाई के उन गिने चुने बिल्डिंग्स की छत पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करता है जो अब भी पानी से ऊपर बचे हैं, लेकिन जैसा कि सोचा था ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रहती है और विमान पानी में गिरकर डूब जाता है। जोरदार धमाके के साथ पानी आसमान में उड़ता है। 99वीं मंजिल पर लिन झाओ आराम से अंगड़ाई लेता है। धूप पर्दे से छनती हुई उसके चेहरे पर पड़ती है। वो हॉट शावर लेता है, फिर आराम से कॉफी बनाता है। कुछ एग्स तले जाते हैं। वो सब कुछ खाता है और अपने टैबलेट पर फ्लड की खबरें देखते हुए आराम से बैठा रहता है। फिर पुशअप्स शुरू करता है, हर गिनती को धीरे धीरे काउंट करते हुए। उसी वक्त नीचे सर्वाइवर्स सिमट कर बैठे होते हैं, डर और ठंड में कांपते हुए। वेंडिंग मशीन्स के पास एक आदमी आखिरी स्नैक्स के पैकेट बांटता है और बताता है कि अब वहां कुछ भी खाने को नहीं बचा है। वहां मौजूद सभी लोगों पर पैनिक का असर दिखाई देने लगता है। जाहिर है कि माओ जी ने ज्यादातर सामान अपने लिए छुपा लिया था। उसी समय वो वीआईपी स्वीट के दरवाजे पर खड़ा होता है। चेन मीना बेड पर सो रही होती है। वो उसके शरीर को गंदी नजरों से देख रहा होता है और जैसे ही उसे लगता है कि कोई आसपास नहीं है, वो धीरे से दरवाजा बंद करता है और अंदर आता है। उसके कुछ कदमों की आहट से चेन मीना चौंक कर जाग जाती है। वो डर के मारे पीछे हटते हुए पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। माओ जी आराम से कहता है कि वो वीआईपी गेस्ट का ख्याल रखने आया है, वही लड़की जिसके लिए उन्होंने सारी रिसोर्सेज जुटाई थीं। वो उसका टखना पकड़ लेता है, जिससे उसे दर्द होता है और वो चिल्ला उठती है। वो दूसरी टांग से उसे पेट में मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कोट उतारते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सब अपनी जान बचाने में लगे हैं। वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और चेन मीना चीखती रहती है, लेकिन तभी हॉलवे में और भी चीखें गूंजने लगती हैं जो सब कुछ ढक लेती हैं।
तभी दरवाजा जोर से खुलता है और शो जेन घबराया हुआ अंदर घुसता है। उसका चेहरा पीला पड़ा होता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अब उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हॉलवे में कुछ अजीब है। किसी सर्वाइवर ने देखा कि कोई भयानक चीज सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। जैसे ही माउजी ये सुनता है, वो तुरंत चेनमीना को छोड़ता है और शुओ जेन को धक्का देता हुआ हॉलवे की ओर भागता है। वहां वो देखता है एक अजीब सी चीज, एक इंसान जैसी पर मछली की तरह हरी चमड़ी, तेज दांत और संकरी पुतलियों वाली एक भयानक क्रीचर हॉलवे में खड़ी होती है। सब लोग डर के मारे जड़ हो चुके होते हैं। कई लोग तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे होते। माउजी इधर उधर देखने लगता है कि कैसे बचा जाए। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है जो डर के मारे जमे हुए खड़ा होता है। माओ बिना कुछ सोचे उसे पकड़ता है और क्रीचर की तरफ फेंक देता है। कहता है, लो ये खा लो। वो दरिंदा जो साफ तौर पर भूखा होता है तुरंत उस आदमी पर झपट पड़ता है। मांस और हड्डियों को ऐसे चीरता है जैसे वो रुई हो। उस भीड़ में सब चीख रहे होते हैं पर कोई कुछ करने की हालत में नहीं होता। माओ भागते हुए उस दरवाजे की ओर जाता है जो अपर फ्लोर्स की ओर खुलता है। वो बस एक फायर डोर था जो सील्ड था। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो कुछ करे या मर जाए। उसके पास बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां होती हैं, लेकिन डर के मारे वो सारे शॉट दरवाजे पर चला देता है। फिर बाकियों को आवाज देकर कहता है कि दरवाजा तोड़ो। सब लोग एक साथ मिलकर उसे धक्का देने लगते हैं। आखिरकार दरवाजा चरमराता है और खुल जाता है। माओ सबसे पहले शुओ जेन को धक्का देकर आगे बढ़ता है और सीढ़ियों पर दौड़ जाता है। शुओ जेन गुस्से से उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। भीड़ भी पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। जो कुछ रास्ते में आता है सब कुचल दिया जाता है। मिलिन उस वक्त दूसरे सर्वाइवर्स की मदद कर रही होती है। शियाओ किंग अपने भाई का हाथ पकड़ती है और उसे भी खींचते हुए भागती है। हर कोई उस डरावनी आवाज से बचकर ऊपर की ओर भाग रहा होता है। चेनमीना अब भी स्वीट में होती है, अपने बैंडेज्ड एंकल को पकड़कर दर्द में कराह रही होती है। वो बिस्तर से खुद को खींचते हुए उठती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हॉलवे में जो चीखें गूंज रही थीं अब एकदम सन्नाटा था। उसे डर होता है। वो वहां से निकलने का फैसला करती है। जैसे ही वो हॉलवे में कदम रखती है उसका पूरा शरीर थम जाता है। वहां करीब 6 मीटर दूर वो दरिंदा अब भी उस बूढ़े आदमी की लाश पर झुका होता है। उसका खून और पानी में भीगा हरा शरीर चमक रहा होता है। लंबे नुकीले पंजे लाश की छाती में गड़े होते हैं। चेनमीना एकदम दीवार से चिपककर दबे पांव पीछे हटने की कोशिश करती है। उसकी सांस तक थमी हुई होती है। वो एंकल के दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो वो नहीं देख पाती वो था हॉलवे में पड़ा एक जूता जो किसी ने भागते हुए गिरा दिया था। उसका हल्का सा पैर उस पर पड़ता है और थोड़ी आवाज होती है। क्रीचर तुरंत अपना सिर उठाता है। सन्नाटा टूट जाता है और अब वो दरिंदा उसकी ओर शिकारी जैसी नजरों से देखने लगता है। वो खड़ा होता है और एक अजीब सी चीख गर्जना जैसी आवाज निकालता है जिससे चेनमीना कांप उठती है। वो खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। वो दीवार के सहारे चलती रहती है। तभी वो दरिंदा उस पर झपटता है। चेनमीना बुरी तरह डर जाती है। इधर उधर देखती है कि कैसे खुद को बचाया जाए। उसे एक साइड टेबल पर रखा एक डेकोरेटिव वास दिखता है। वो जानती है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही उसका एकमात्र ऑप्शन होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो जिस दीवार के सहारे पीछे हट रही थी वो एलिवेटर के सामने थी, और ठीक उसी समय एलिवेटर के दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। एकदम से दरवाजा खुलने की आवाज से वो चौंकती है और अपना संतुलन खो बैठती है और सीधे कैबिन में गिर जाती है। दरिंदे का वार 1 सेकंड से चूक जाता है। उसका पंजा हवा में लहराता है, लेकिन चेनमीना एलिवेटर में गिर चुकी होती है और दरवाजे खुद ही बहुत तेजी से बंद हो जाते हैं। क्रिएचर दरवाजे पर वार करता है, लेकिन अब सिर्फ बाहर से आवाजें आती हैं। अंदर बैठी चेनमीना दीवार से सट कर बैठी होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो समझ नहीं पा रही होती कि ये सब कैसे हुआ। बिजली तो घंटों पहले चली गई थी, लेकिन अब वो एलिवेटर में जिंदा है, और वो एलिवेटर न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि उसे ऊपर भी ले जा रहा है। थक कर डर के मारे हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। वो बस वहां फर्श पर बैठी रहती है। उसका एंकल धड़कता हुआ दुख रहा होता है और दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, वो जा कहां रही है? किसने एलिवेटर को सही समय पर चालू किया और दरवाजा इतनी तेजी से कैसे बंद हुआ? उसकी नज़र पैनल पर जाती है जो फ्लोर्स तेजी से पार कर रहा होता है। 13, 25, 40, 60। उसकी सांस धीरे धीरे शांत होने लगती है जैसे जैसे नीचे का खतरा पीछे छूटता है।
लेकिन अब एक नई चिंता उसके चेहरे पर उभरने लगती है। वो वॉल से सटकर बैठी होती है, उसकी आंखें पैनल पर टिकी होती हैं। 80, 90, 95, फिर एलिवेटर की स्पीड धीमी हो जाती है। 99 का नंबर दिखता है और दरवाजे खुलते हैं। और इस वीडियो को लाइक करने से एस एनिमे सोर्स अपने व्यूअर्स के लिए और बेहतर कंटेंट बना पाएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज।